Hello dear friends, I am Dinesh Kumar Singh. Welcome to my channel Grammar Point. We shall discuss about future perfect tense with one word in detail. जैसा कि हम लोग जानते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस का मतलब होता है जो कार्य आने वाले समय में पूरा हो चुका होता है, अर्थात पूर्ण हो जाता है, फिनिश्ड हो जाता है। परफेक्ट का मतलब होता है बिल्कुल ख़त्म, फिनिश्ड। व्हेन एन एक्शन विल बी कंप्लीटेड इन फ्यूचर, जब कोई एक्शन बीते आने वाले समय में बिल्कुल ख़त्म हो जाता है, फिनिश्ड हो जाता है, पूरा हो जाता है, तो उसे हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस कहते हैं। फ्यूचर परफेक्ट टेंस में मुख्य रूप से दो बातों को हमको ध्यान देना है। पहला है फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन आई और बी। फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन आई और बी के साथ शैल हैव का प्रयोग करते हैं तथा अन्य सभी सेकेंड और थर्ड पर्सन प्रोनाउन के साथ विल हैव का प्रयोग करते हैं। वी मस्ट यूज थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब इन ऑल परफेक्ट टेंस while as present, past or future. It is necessary for us that we must learn third form of the verb for making the translation of perfect tense. तो हम चलते हैं आगे। परफेक्ट टेंस क्या होता है हमने बताया। परफेक्ट का मतलब बिल्कुल खत्म, फिनिश्ड। कोई काम बिल्कुल समाप्त हो जाता है, उसी को परफेक्ट कहते हैं। परफेक्ट जैसा हमने बताया मिस्टर आमिर खान इज ए परफेक्शनिस्ट, वो क्या है, पूर्ण है। तो इसी तरह से कोई भी काम जब पूरा हो जाता है तो उसे हम परफेक्ट कहते हैं। अब हम चलते हैं इसमें हिंदी वाक्यों में चुकेंगे, चुकूंगा, चुकेंगे, चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे आदि आता है। जैसे मैं पढ़ चुकूंगा, वह खाना खा चुकेगा, वे लोग बाजार जा चुके होंगे। तो इस तरह से इसमें जो है चुका है, चुकी है, चुके हैं, चुकूंगा आदि मतलब चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे आदि जरूर आता है। तो इसको हम परफेक्ट टेंस कहते हैं। और इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या आता है, विल हैव या शैल हैव। विल हैव थर्ड और सेकेंड और थर्ड पर्सन के साथ विल हैव और फर्स्ट पर्सन आई और बी के साथ शैल हैव आता है। और जब भी मतलब फ्यूचर की बात की जाती है, आने वाला कल होता है, इसके लिए किसका प्रयोग करते हैं, टुमारो का प्रयोग करते हैं। अब हम डिफिनीशन देख लेते हैं। डिफिनीशन when a word shows an action will be completed before another action will be completed. या फिनिश्ड भी इसको कह सकते हैं, फिनिश्ड। When a verb shows, जब क्रिया ये प्रदर्शित करती है, an action will be completed, कोई भी काम पूरा हो जाएगा। Before another action will be completed, दूसरे काम के पूरा होने से पहले ही वह काम पूरा हो जाएगा। तो उसे हम क्या कहते हैं, इज कॉल्ड, तो उसे हम पास्ट फ्यूचर परफेक्ट टेंस कहते हैं। इज कॉल्ड फ्यूचर परफेक्ट टेंस।
जैसे मेरी स्कूल पहुंचने से पहले घंटी बज चुकी होगी। मेरे स्कूल पहुंचने से पहले घंटी बज चुकी होगी। इसमें दो कार्य पाया जा रहा है। मेरे स्कूल पहुंचने से पहले घंटी बज चुकी होगी। एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। द बेल will have rung. The bell will have rung before I reach the school. Before I reach the school. मेरे स्कूल पहुंचने से पहले घंटी बज चुकी होगी। इसमें दो कार्य हो रहा है और दूसरे कार्य को पूरा होने से पहले ही पहला कार्य समाप्त हो जा रहा है। इसको फ्यूचर परफेक्ट टेंस कहते हैं। इसकी मतलब इसको डिटेल्ड हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। इसमें हम केवल चर्चा करेंगे वन वर्ब के बारे में, केवल वन वर्ब के बारे में चर्चा करेंगे। अब हम चलते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस पर। अफर्मेटिव सेंटेंस बहुत ही आसान होता है। अफर्मेटिव सेंटेंस में क्या करते हैं, आई और बी, ये दिमाग में फीड कर लीजिए। आई और बी के साथ शैल है और बाकी सभी के साथ आई और बी को छोड़ करके सभी के साथ जो है सेकेंड एंड थर्ड पर्सन के साथ विल हैव का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? विल हैव का प्रयोग करते हैं। फर्स्ट पर्सन आई और बी के साथ हमेशा शैल हैव का प्रयोग करते हैं तथा सेकेंड थर्ड पर्सन और सभी सिंगुलर प्लूरल मतलब नाउन के साथ विल हैव का प्रयोग किया जाता है। केवल आप अपने दिमाग में फीड कर लीजिए कि आई और बी के साथ शैल हैव और बाकी सभी के साथ विल हैव का प्रयोग किया जाता है। स्ट्रक्चर हम देख लेते हैं। क्या देख लेते हैं? देखिए, सब्जेक्ट प्लस विल हैव आर शैल है। यहीं आई और बी लिख लीजिए ताकि भूलने ना पाए। प्लस B3, जब भी परफेक्ट की बात आवे तुरंत B3 की बात आ जाती है। ऑब्जेक्ट प्लस प्लेस प्लस टाइम। B3 मीन्स थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। जैसे मैं पहले से ही समाचार पत्र पढ़ चुकूंगा। पढ़ चुकूंगा तो क्या हो जाएगा? आई शैल हैव already, I shall have already read the newspaper. Read the newspaper. आई के साथ क्या लगा? शैल है। आई के साथ क्या लगा? शैल है। पहले से ही के लिए ऑलरेडी का प्रयोग करते हैं। इसको हम ये भी कह सकते हैं, आई शैल हैव रीड द न्यूज़पेपर बिफोर। क्या ऑलरेडी लगाइए या लास्ट में क्या लगाएंगे? बिफोर लगाएंगे। अब हम दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। चपरासी घंटी बजा चुका होगा। चपरासी घंटी बजा चुका होगा। The peon will have
द फ्यूल विल हैव रंग RUNG रंग द बेल। द फ्यूल विल हैव रंग द बेल। अगला, हम लोग कल तक अपना काम पूरा कर चुकेंगे। हम लोग कल तक अपना काम पूरा कर चुकेंगे। कर चुकेंगे। तो हम लोग के लिए क्या लाते हैं? बी। हम लोग के लिए जी बी लाते हैं। अब तुरंत आपको ध्यान देना होगा, दिमाग की घंटी बजनी चाहिए क्या कि बी के साथ शैल हैव लाते हैं। बी शैल हैव कंप्लीटेड। अब बी के साथ अपने के लिए क्या लाते हैं? हमने सेकेंड लेक्चर में बताया था अपने के लिए, तो आवर लाते हैं। सेकेंड लेक्चर जरूर आप लोग देखें। कंप्लीटेड आवर क्या? होमवर्क। हम लोग कल तक अपना काम छूट गया। देखिए, हम लोग कल तक अपना काम पूरा कर चुकेंगे। बी शैल हैव कंप्लीटेड आवर वर्क। आवर वर्क कब तक? बाई टुमारो। बाई टुमारो। बी शैल हैव कंप्लीटेड आवर वर्क बाई टुमारो। अब हम चलते हैं निगेटिव सेंटेंस पर। बहुत आसान है, इसमें नहीं या कभी नहीं आता है। विल और शैल के बाद नॉट, फिर हैव का प्रयोग करते हैं। बस लिख लेते हैं स्ट्रक्चर हम। सब्जेक्ट प्लस विल और शैल प्लस नॉट और नेबर प्लस हैव प्लस B3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस प्लेस। अब हम देखते हैं, वह खाना नहीं पका चुकी होगी। 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 She will not have. She will not have cooked the food. She will not have cooked the food. She will not have cooked the food. दूसरा एग्जाम्पल हम देते हैं। हम लोग पत्र नहीं लिख चुकेंगे। तो बी shall not have written ये letter. B shall not have written ये letter. हम लोग वह सत्य कभी नहीं बोल चुकेगा। वह सत्य कभी नहीं बोल चुकेगा।
बोल चुकेगा। तो वह के लिए ही विल नेवर हैव स्पोकन द ट्रूथ। स्पोकन द ट्रूथ, स्पीक का थर्ड फॉर्म स्पोकन। स्पोकन द ट्रूथ। अब हम चलते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस पर। ये क्या से शुरू होता है, इसमें इन्वर्सन होता है। क्या से शुरू होता है, क्या से आरंभ। क्या से आरंभ, इसमें इन्वर्सन होता है, अर्थात बिल या शैल का प्रयोग पहले स्थान पर आ जाता है। देख लेते हैं हम। बिल और शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस B3 प्लस ऑब्जेक्ट। क्या वह गाना गा चुकेगी। क्या वह गाना गा चुकेगी। क्वेश्चन मार्क इज नेसेसरी एट द एंड ऑफ द इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो क्या के लिए क्या लाएंगे, विल शी हैव sung a song। Will she have sung a song। Will she have sung a song। अगला, क्या हम लोग क्रिकेट खेल चुकेंगे। तो shall we have played। Shall we have played the cricket। इसमें क्वेश्चन मार्क जरूर लगाएंगे। अब चलते हैं क्वेश्चन वर्ड के बारे में। क्वेश्चन वर्ड पहले जब आता है तब क्या किया जाता है, देख लेते हैं। क्वेश्चन वर्ड जब बीच में आता है तो उसकी अंग्रेजी हम क्या करते हैं, पहले बनाते हैं। तो इसके लिए केवल यही करते हैं, QW प्लस बिल और शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव बिल और शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस B3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस प्लेस प्लस टाइम। इसमें वह बाजार क्यों हम बाजार क्यों जा चुके होंगे। तो क्यों की अंग्रेजी क्या होगी, वाई लाइए। क्या लाएंगे, वाई। और बी के लिए शैल। वाई शैल बी हैव gone to market। वह
सिनेमा क्यों देख चुकी होगी, वह सिनेमा क्यों देख चुकी होगी। तो वाई विल शी हैव सीन द सिनेमा। वाई विल शी हैव सीन द सिनेमा। अब हम यही INT प्लस NEG की चर्चा कर लेते हैं, इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव की। इसमें भी सब्जेक्ट के बाद नॉट लाते हैं, या विल या शैल के बाद भी नॉट लाया जाता है। इसमें हम देख लेते हैं विल और शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस हैव प्लस B3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस प्लेस प्लस टाइम। क्या तुम खाना नहीं खा चुकोगे, क्या तुम खाना नहीं खा चुकोगे। तो क्या के लिए क्या लाएंगे, सहायक क्रिया विल, उसके बाद यू, नॉट लगेगा, नहीं है, नॉट हैव ईटन द फूड, ईटन द फूड। अगला है क्या हम लोग पत्र नहीं लिख चुकेंगे, क्या हम लोग पत्र नहीं लिख चुकेंगे। तो क्या के लिए क्या लाएंगे, शैल, शैल बी नॉट हैव रिटन ए लेटर। ये लेटर, अंत में क्वेश्चन मार्क। अगला आपका QW देख लेते हैं। QW प्लस विला शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस टोटल वही उतार देना है, नॉट प्लस हैव प्लस B3 प्लस ऑब्जेक्ट। वे लोग अपना पाठ क्यों नहीं याद कर चुकेंगे, वे लोग अपना पाठ क्यों नहीं याद कर चुकेंगे। तो व्हाई विल दे नॉट हैव, why will they not have learned their lesson? Learned their, why will they not have learned their lesson? हम लोग किताब क्यों नहीं खरीद चुकेंगे, हम लोग किताब क्यों नहीं खरीद चुकेंगे। Why
shall be not have bought the book. Bought the book. Why shall we not have not have bought the book? Sorry for mistake. Why shall we not have bought the book? अब हम QW पर ध्यान देते हैं और ये होता है how much, how many, which, all, whose. Are used with ये चार शब्द हैं, हमेशा दिमाग में फीड करना है आपको। हाउ मच, हाउ मेनी, व्हिच और हुज के साथ उससे संबंधित नाउन अवश्य आते हैं। तो यहाँ हम देख लेते हैं QW प्लस नाउन प्लस will or shall plus subject plus B3 subject plus have plus B3 plus object plus place plus time। वह कौन सी पुस्तक पढ़ेगा? वह कौन सी पुस्तक पढ़ेगा? तो which book इसकी अंग्रेजी एक साथ बनेगी। which book will he have, रीड का तीनों फॉर्म एक ही होता है। will he have read। तुम कितना दूध पियोगे? तुम कितना दूध पियोगे? तुम कितना दूध पी चुकोगे? तुम कितना दूध, वह कौन सी पुस्तक पढ़ चुकेगा? वह कौन सी पुस्तक पढ़ चुकेगा? वह कौन सी पुस्तक पढ़ चुकेगा? Which book will he have read? अगला है तुम कितना दूध पी चुकोगे? वह तुम कितना दूध वह कितना दूध पी चुका होगा? वह कितना दूध पी चुका होगा? तो क्या हो जाएगा? हाउ मच मिल्क, हाउ मच मिल्क विल ही हैव
will he have drunk? अगला, वह कितना आम खरीद चुके? वह कितना आम, कितने आम खरीद चुका होगा? वह कितने आम खरीद चुका होगा? तो क्या हो जाएगा? सब क्वेश्चन मार्क लगेगा। तो इसमें हाउ मेनी मैंगोज, हाउ मेनी मैंगोज क्या है? नंबर है। हाउ मेनी मैंगोज विल ही हैव, will he have bought? Will he have bought? अब हम चलते हैं who के लिए will have का प्रयोग किया जाता है। जैसे who के साथ will है। तुम्हें कौन बुला चुका होगा? तुम्हें कौन बुला चुका होगा? Who will have, who will have called you? Who will have called you? गरीबों की मदद कौन नहीं कर चुका होगा? Who will not have, who will not have helped, who will not have helped the poor? तो ये हो गया। अब हम 1 का 5 शब्द देख लेते हैं। वह पुस्तक पढ़ चुका होगा। वह पुस्तक पढ़ चुका होगा। क्या होगा? He will have read a book. He will have read a book. वह पुस्तक नहीं पढ़ चुका होगा। He will not have read a book. Read a book. क्या वह पुस्तक पढ़ चुका होगा? Will he have read a book? फिर will he not have read a book? Will he not have read a book? Why से ले लेते हैं। वह पुस्तक क्यों पढ़ चुका होगा? Why will he have, why will he have read a book? और लास्ट, why will he have not, will he have
Why will he not have read ये book? तो इस तरह से फ्यूचर परफेक्ट टेंस वन वर्ब का हम लोग डिस्कस किए। अब अगले लेक्चर में हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस टू वर्ब्स के बारे में डिटेल चर्चा करेंगे और इस पर कुछ आप लोग अभ्यास के लिए बना लेंगे। हम लोग पत्र नहीं लिख चुकेंगे, वह बाजार नहीं जा चुका होगा, तुम लोग खाना नहीं खा चुके होंगे, वे लोग सिनेमा नहीं देख चुके होंगे। इस तरह से आप लोग अभ्यास कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।